Good morning, student. Welcome to Maths Mania YouTube channel. Today we will discuss class 12 इंटीग्रेशन टॉपिक। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप कहोगे जब सिंपल सा इंटीग्रेशन समाप्त होने को होता है, ठीक है, तो दूसरा जो मेथड आता है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन। यानी कि वो मेथड जिसमें आपका सिंपल इंटीग्रेशन ना लगे। ठीक है, आइए देखिए, जैसे मैं कह दूं इसी क्वेश्चन को यक्स कॉस यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है, ना तो आपको कोई फार्मूला इसमें पता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जो सब्स्टिट्यूशन के रूप में है वो यूज कैसे करोगे यहाँ पे? तो आप कहोगे, जैसे आप देखिए यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना, जैसे हमें कुछ मानना होगा, जैसे यहाँ पे माना जा सकता है यक्स स्क्वायर। ठीक है, यक्स स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि अब जैसे मैंने यक्स स्क्वायर को टी माना, तो अब समझ लेना ये बेटा क्या बन जाएगा, कॉस टी बन गया। ठीक है, अब कॉस टी का तो इंटीग्रेशन जानते हो अभी भी, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा कि यक्स का क्या हुआ। तो आप समझना, जब यक्स स्क्वायर को आप टी मानोगे ना, तो यक्स स्क्वायर को टी मानना, तो उस दौरान अगर हमें, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, अवकलन का उल्टा। तो शुरुआत में जितनी भी चीज़ हैं अवकलन को फॉर्म में बना के हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म बनाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम इसको एक्स स्क्वायर अगर टी माने हैं तो इसका अवकलन अगर हम करें तो 2x हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बताइए अवकलन ही तो कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, अवकलन किया, तो यहाँ पे भी अवकलन ही करेंगे। ये जो ऑपरेटर है ये क्या है, अवकलन वाला। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन बेटा 2x, और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ये dx बेटा इसको इधर ला सकते हैं, तो 2x dx की जगह बेटा क्या हो जाएगा, dt। तो कहने का मतलब हम इस x को और इस dx इस जगह पे हम dt पुटअप कर सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ 2 भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन 2। तो कहने का मतलब x dx की जगह dt अपॉन 2 हम बदल ले रहे हैं। ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हमने शुरुआत में क्या माना था, टी माना था, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी। आप देखिए जो अभी तक सारी चीज यक्स दिख रही थी वो सब्स्टिट्यूट होके टी हो गई। तो ये आपको सोचना पड़ेगा बेटा कौन सी चीज सब्स्टिट्यूट किसकी जगह करें। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में यक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया गया और सारी वैल्यू यक्स अब नहीं दिखनी चाहिए, हर चीज टी ही दिखनी चाहिए, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो बेटा यही चीज जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन जिसका करना मुश्किल था, अब देखिए कितना आसान हो गया, इसको हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो cos t का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, sin t होता है, जानते हो ना क्या होता है, sin t। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, sin t और 1/2 पहले और प्लस c। अब ये बताइए मुझे तो क्वेश्चन x के रूप में मिला, तो आंसर भी x ही के रूप में चाहिए। तो sin t बराबर आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस c, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन देखें आप कैसे किया गया, प्रतिस्थापन यक्स को टी से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब आप कहोगे, ठीक है, इसमें समझिएगा कि किसको टी माने, तो आप समझ लेना, पहले तो यक्स है फिर डी एक्स है। तो यक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो आप समझना, यहाँ जो नीचे वाली वैल्यू है पूरी पूरी, इसी को हम क्या मान लें, टी मान लें। ठीक है, ये आपको सोचना है, प्रैक्टिस कर लोगे तभी समझ पाओगे किसको टी माना जाए। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टी से। ठीक है, तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, और डी टी अपॉन डी एक्स ये हो जाता है, डी एक्स यहाँ का चला आएगा यहाँ। तो कहने का मतलब ये वैल्यू 2x dx बराबर dt हो गया, तो x dx बराबर dt अपॉन 2 हो गया। ठीक, तो x dx की जगह क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 अपॉन में। अब यहाँ देखो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को ही आपने क्या माना था, t माना था। अब देखो
देखिए अगर यहाँ यक्स ना होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं था। दिक्कत तो इस यक्स ने कर दिया। ठीक है, तो इस यक्स ने जो दिक्कत किया उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे आप देखा। ठीक है, पूरी वैल्यू टी में कन्वर्ट करके, तो ये जो हो गई वैल्यू 1/t dt हो गया। 1/2 अपनी जगह। अब ये बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो 1/t का log t प्लस c 1/2 log। अब t की जगह आपने क्या माना था, पूरा पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यही क्या हो जाएगा आंसर। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देख लिए कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ना। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। फिर देखिए, ठीक है, अब यहाँ अब तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि मैं इसमें क्या टी मानूं। तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा भैया हम एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लें तो यहाँ अवकलन क्या होगा 2x dx बराबर dt। समझ रहे हो, डायरेक्ट किया है। x dx बराबर dt/2। x dx जगह हम dt/2 कर लेते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना t। अब 1/2 इधर ले आना बाहर, e की पावर t dt। e की पावर t का समाकलन भी e की पावर t ही होता है प्लस c, तो 1/2 e की पावर t का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस c, यही क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। इसको समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान। अब आप समझ जा रहे होगे धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन पुटअप किए। अब आ जाइए एक्स की पावर n-1। ठीक है, और cos एक्स की पावर n। ये जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन लगाया उसी से रिलेटेड है। कैसे, आप देखो अगर एक्स की पावर n को t मान लिया जाए है ना, तो आप देखोगे एक्स की पावर n को t मानते ही इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो n एक्स की पावर n हो जाता है। याद कीजिए अवकलन एक्स की पावर n का क्या होता था, n एक्स की पावर n-1 और dt/dx हो जाएगा ये। तो इसका जो dx है वो यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब x की पावर n-1 dx जगह बेटा में dt/n अचर राशि है यानी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी x की पावर n-1 और dx जगह मैं क्या रख सकता हूँ dt/n। और cos x की पावर n को आपने क्या माना है t माना है ना, ये cos t 1/n बाहर कर लेना और cos t का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो। ठीक है, तो sin t होता है और प्लस c और साथ में 1/n था ही पहले से, ये हो गए। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि cosec स्क्वायर रूट x। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें मैं एक किनारे लिख दे रहा हूँ, उसको समझ जाइएगा आप लोग। अब कभी भी आपके सामने आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे करना है। जैसे रूट x आ गया या x की घात 1/2 इसे कहते हैं। ठीक है, कभी भी इसका अवकलन या समाकलन करने को कहा जाए, जब हम t मानेंगे इसको बेटा, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है 1/2 एक्स की पावर -1/2। कैसे होता है नहीं जानते भाई, देखो 1/2 आगे आया था 1/2 -1 ये होता है। और आपको पता है कि आधा है, अगर इसको घटाओगे एक में आधा गया, आधा चूंकि एक बड़ी राशि है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक के आगे माइनस है और dx बराबर dt। ये समस्याएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम नीचे ले जाके प्लस में लिख सकते हैं और यही चीज़ बेटा रूट x हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कल को अगर मैं रूट x ले रहा हूँ तो 1/√x तो नीचे आना है। ठीक है, समझ रहे। चलिए ये चीज़ समझाना मुझे बहुत जरूरी था। इसी तरह 1/x है, 1/x इसका अगर अवकलन करना होता है तो 1/x² माइनस में हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, देखो x की पावर -1 लिखते हो। ठीक है, अब इसी को मुझे अवकलन करना होगा तो -1 बेटा आगे आ जाएगा, x की पावर -1 तो माइनस अपनी जगह, x की पावर -2 है नीचे आएगा x² ही तो होगा। तो किसी कोई दिक्कत, ये दोनों चीज़ बेटा याद करना बहुत जरूरी, याद कर लेना। ठीक है ना। और log x का 1/x होता है, तो ध्यान रखना। अभी इस क्वेश्चन में आइए बात करते हैं। जैसे cosec स्क्वायर रूट x है अपॉन रूट x है, इसी की क्या करना है इंटीग्रेशन। तो आप समझिएगा, मैं यहाँ पर cosec स्क्वायर देखिए ये सब मारिए हटाइए इसको।
कॉसेक स्क्वायर एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा माइनस कॉट एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ है क्या, कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स। तो आप क्या करोगे, रूट एक्स को बेटा टी मान लेना, ठीक है। तो ये कॉसेक स्क्वायर टी है, इसका समाकलन कर लोगे। और रूट एक्स के लिए ही मैंने बताया ना जतन कि इसको कैसे किया जाता है, या अगर ऐसा है तो क्या करना है। तो 1/2 इसका अवकलन करोगे बेटा, है ना। इसी क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक। तो आप देखोगे क्या कि जब इसका अवकलन करने चलोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, ये 1/2 -1 हो जाएगा। और ये dx बेटा जो है ये इधर चला आएगा और dt ये हो जाएगा, ठीक है। 1/2 अब आधा में से 1 घटा रहे हो तो यानी -1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा dt। अब देखो 1/2 ये नीचे आएगा बेटा, 1/2 प्लस में हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर dt। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x dx बराबर dt। तो कहने का मतलब कि मैं 1/√x और dx, ठीक है, ये इतनी जगह में क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे इतनी जगह पे 2 इधर है ना, इधर जाएगा तो 2 dt लिख सकता हूँ। तो यानी कि ये और ये उठा लेना, इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, 2 dt, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स है तो बेटा t, तो कॉसेक स्क्वायर t, और ये साथ में 2 है ना, तो ये 2 बाहर निकाल लेना। और कॉसेक स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बेटा, समाकलन। तो आप कहोगे माइनस कॉट t, ठीक है, और प्लस c, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी यहाँ पे -2 कॉट t है, ठीक है। और कॉट t क्या माने हो, रूट एक्स और प्लस c, यही हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो रिकैप कर लेना, तब समझ में आ जाएगा। फिर आइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है कुछ भी नहीं, आसान सा है। तो ये जैसे आप समझिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो 6 में x/1 - x⁴ ये है। अच्छा थोड़ी देर के लिए अगर बेटा मान लो ये x ना होता है ना, तो आप कहते हो अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर करते ना, करते, ठीक है। और इसमें आराम से आप इसका इंटीग्रेशन करते, ठीक है। और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता बेटा, साइन इनवर्स, वो x होता है जब ये x होता है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर तो ये होता, बात ही खत्म थी। गड़बड़ कौन कर रहा, कहोगे x कर रहा, x ही गड़बड़ कर रहा है, तो इसी को हमें ठिकाने लगाना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसको हम ये कर ले रहे हैं अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत, वही चीज तो है। फिर देखो बेटा, अब इसी x स्क्वायर को हम t मान के फार्मूला सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। x स्क्वायर को अगर t मानोगे तो यहाँ पे जो ऊपर वाला झाम है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x dx बराबर बेटा क्या हो जाएगा, dt/2। तो x और dx की जगह मैं क्या लिख लूंगा, dt/2 अपॉन में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर जगह t है तो ये t², 1/2 बेटा बाहर हो जाएगा, 1/√1 - t² dt हो जाएगा। और इसका समाकलन आप जानते हो क्या होता है, साइन इनवर्स t। अगर साइन इनवर्स t हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर एट लास्ट साइन इनवर्स t की जगह क्या रखे थे, x² प्लस, यही क्या हो जाएगा आंसर। किसी कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। यह दिक्कत है तो एक बार बैक कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने आप का जो बेसिक चीज नहीं क्लियर है वो क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है, ठीक है, x/1 + x⁴। मुझे लगता है इसमें आपको ही दिमाग लगाना चाहिए, मैं हिंट कर दे रहा हूँ फिर भी। तो यहाँ पर x हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर dx, ठीक है। अब x स्क्वायर को t मान लेंगे, 2x dx हो जाएगा, x dx जगह dt/2 रख देना, कोई दिक्कत कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बड़ा आसान सा है, आसान क्वेश्चन है ये सब। कि e⁴1/x इंटीग्रेशन x² dx, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही समझा दिया कि अगर 1/x आए, है ना, पहली बात तो यहाँ 1/x है, इसी को t मानिए, क्योंकि e⁴t का समाकलन आप जानते हो। जिस चीज का समाकलन आप जान रहे हो इसकी यही पहचान है। अगर आप जिस चीज का जान रहे हो कि ये समाकलन हो सकता है, तो वहां देखो क्या
कोई वैल्यू पुटअप करने की जगह है तो वो वैल्यू अगर पुटअप जैसे 1/s पुटअप करने की जगह है e⁻t मान लेंगे, या इसी 1/s को t मान लिया। अब इसी का अवकलन करोगे तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्या हो जाता है बेटा, माइनस में 1/x² dx dt। देख लीजिएगा वीडियो पीछे जाके, ठीक है। तो यहाँ 1/x² dx जगह माइनस dt, ठीक है। तो 1/x² dx जगह माइनस का dt, और e⁻1/x को t माइनस बाहर ले लेना, e⁻t dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो माइनस e⁻t प्लस c, और आपको पता है e⁻t t की जगह क्या 1/x प्लस c, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो रिवाइज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन हमारे चैनल मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।